अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम जो एल्गोरिदम करने के लिए जा रहे हैं वो है जेनेटिक एल्गोरिदम। हमने एक एग्जांपल लिया है, एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, मैक्सिमम हमें आंसर चाहिए। इसका यहाँ पे मिनिमम भी हो सकता है। ये आपने ये पॉइंट नोट करना है कि यहाँ पे मैक्सिमम या मिनिमम दोनों में से एक लिखा होगा। 31 से 0 से लेके 31 के दरमियान हमने कोई भी 4 डिजिट, 5 डिजिट या 6 डिजिट उठा लेने हैं अपनी मर्ज़ी से, जो भी हमें यहाँ पे आंसर में गिवन दिया जाएगा। मैंने यहाँ पे 0 से लेके 31 के दरमियान में मैंने यहाँ पे 4 डिजिट उठाए हैं। सिलेक्ट रेंडमली एंड 4 नंबर 7, 15, 23, 25। ये मैंने अपनी मर्ज़ी से लिया है। यहाँ पे क्वेश्चन आपको चेंज करके भी वो दे सकते हैं कि 10 से लेके 20 के दरमियान, 10 से लेके 30 के दरमियान, क्वेश्चन जैसे मर्ज़ी हो, लेकिन स्टेप यही आपने करने हैं जो मैं अभी आपको करवाने के लिए जा रहा हूँ। सबसे पहले आपने कन्वर्ट करना है कि 7 को बाइनरी में आपने कन्वर्ट करना है। जब मैं 7 को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करता हूँ, मेथड मैंने ये आपको बता दिया है कि हम इसकी सबसे पहले तजज़ी करेंगे। तजज़ी के डेसिमल को हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी। 7 का मैंने लिख लिया है। अब मैं 15 को भी इसी तरीके तजज़ी के ज़रिए से कन्वर्ट करूँगा। ये आपने अब खुद कर लेना है। मैं यहाँ पे आपको कन्वर्ट करके पहले से ही लिख रहा हूँ। अब 23 की जो बाइनरी है ये हमारे पास ये आ जाएगा, और 25 की जो बाइनरी है वो हमारे पास ये आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने मैक्सिमम डिजिट बाइनरी के काउंट कर लेने हैं। मेरे पास जो मैक्सिमम आ रहे हैं वो आ रहे हैं 5। अब देखें कि ये 4 है और ये 3 है, कि हमने इसको भी 5 के इक्वल ही करना है। आपका मैक्सिमम फॉर एग्जांपल 4 आ जाता है तो आपने सबको 4 के इक्वल करने हैं, और लेफ़्ट साइड पे आप जितने मर्जी ज़ीरो लगा दें वो वैल्यू नहीं रखते। यहाँ पे आप जितने भी नंबर सेलेक्ट करेंगे वो हमारी n की पावर 4, n इज़ इक्वल टू 4 होगा। अब हम एक टेबल बनाते हैं और इस सवाल को सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले टेबल में आपने क्रोमोसोम नंबर ले लेने हैं, इनिशियल पॉपुलेशन x, एफ ऑफ एक्स, जो हमें एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, जो कि हमें सवाल में गिवन होगा। यहाँ पे x की क्यूब भी हो सकती है, x की पावर 4 भी हो सकती है, x पे का पावर 5 भी हो सकती है। जो भी यहाँ पे सवाल में हमें गिवन होगी वही हमारी यहाँ पे होगी। ये असल में हमारी फिटनेस है f। ये हम फिटनेस को काउंट करने के लिए जा रहे हैं। सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी है और n मल्टीप्लाई ऑफ पी आई है। इनिशियल पॉपुलेशन में हम ये बाइनरी जो भी हमने कन्वर्ट किया है, 7 का पहले हम लिखेंगे, उसके बाद 15 का लिखेंगे, फिर हम 23 का लिखेंगे, फिर 25 का। x की जो वैल्यू है हमारे पास, जो कि हमने डिजिट सेलेक्ट किए हैं वही होगी। इसका हमने स्केयर लेना है। यहाँ पे हम स्केयर काउंट कर लेते हैं। इस सारी फिटनेस को अगर हम कैलकुलेट टोटल करें तो हमारे पास ये आ जाता है। इसके बाद यहाँ पे सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी को हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं, 49 ओवर इस फिटनेस का टोटल सम, 25 ओवर 14, 28। ये इसी तरीके से आपने कैलकुलेट कर लेना है। यहाँ पे आपने जो भी आंसर आ रहा है ये आपने कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर लेना है, क्योंकि मैंने कैलकुलेट ऑलरेडी किया हुआ है। आपने खुद कैलकुलेट करना है। और इसका जो सम होगा, इसका जो सम हमेशा आप बेशक 5 डिजिट ले लें, बेशक आप 4 डिजिट ले लें या 7 डिजिट उठा लें, आंसर हमेशा यहाँ पे 1.00 ही आएगा। ये आप चेक कर लीजिएगा। अब पाई की वैल्यू को n मल्टीप्लाई पी आई को हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। n
जो कि हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। आप यहाँ पे 5 भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 6 भी सिलेक्ट कर सकते हैं। वो क्या है, वो आपके ये डिजिट होंगे। 4 मल्टीप्लाई यहाँ पे आप खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट आंसर 4.00 लिख दिया। अब मैंने यहाँ पे हमेशा यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 4 तब आएगा जब आपने जो डिजिट हैं टोटल कितने सिलेक्ट किए हुए हैं, वो 4 अगर किए हुए हैं तो यहाँ पे आंसर 4 होगा। अगर 5 किए हुए हैं तो यहाँ पे 5 होगा। अगर 7 किए हुए हैं तो यहाँ पे 7 होगा। अगर 3 किए तो यहाँ पे 3 होगा। यहाँ पे मैं इनिशियल पॉपुलेशन जो कि हमने पीछे लिखी थी वो हम यहाँ पे अगेन लिख रहे हैं। आपने वहाँ से कॉम्बिनेशन में हमने, क्योंकि हमारा जो स्टेप है ये क्रॉस ओवर का है, हम अपनी मर्ज़ी से किसी भी जगह से क्रॉस ओवर कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं क्रॉस ओवर कर रहा हूँ इन दोनों को, आप अपनी मर्ज़ी से क्रॉस ओवर कर सकते हैं। एक मैं यहाँ से कर रहा हूँ और इनको मैं यहाँ से कर रहा हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आप जहाँ से मर्ज़ी क्रॉस ओवर कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या करना है, इसका फर्स्ट 0 और इसका हम सेकंड पार्ट लेंगे। इसका आपने फर्स्ट पार्ट लिया है और इसका सेकंड लिया है, यहाँ पे लिख दिया है। इसका फर्स्ट पार्ट लिया है और इसका आपने सेकंड लिया है। ये 0 इसका है और सेकंड पार्ट ये वाला। इसका आपने फर्स्ट पार्ट लेना है और इसका आपने सेकंड पार्ट लिखना है। इसका फर्स्ट लेना है और इसका आपने सेकंड लिखना है। ये मैं निशान लगा रहा हूँ। ये फर्स्ट है और इसका आपने सेकंड लिया है। ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड। अब हमने ये जो कॉम्बिनेशन बनाया है, अब इस बाइनरी को हम डेसिमल के अंदर जाके कन्वर्ट करेंगे। डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करने का जो तरीका है ये मैंने ऊपर बताया हुआ है, ये आप चेक कर लीजिएगा। यहाँ से कोई भी एक बाइनरी डिजिट उठा के आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हम 8 या 4th क्लास में पढ़ चुके हैं। अब क्योंकि मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है तो यहाँ पे मैं वैल्यू सबकी लिख रहा हूँ और साथ ही मैं इनका स्केयर ले लेता हूँ। मेरे पास जो स्केयर आ जाता है ये आपने खुद कैलकुलेट कर लेना। और इनका मैं सम लेता हूँ तो मेरे पास सम ये आ जाएगा। म्यूटेशन स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं कि जो भी हमने कम्बिनेशन बनाया हुआ है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया है कि हमने आंसर मैक्सिमम लेके आना है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो हमारी सबसे लो वैल्यू है, जैसे मेरे पास सबसे लो वैल्यू क्या है 7 है और इसके बाद हाईएस्ट वैल्यू जो है वो मेरे पास मेरे पास लो वैल्यू 7 है और हाईएस्ट वैल्यू मेरे पास 27 है। क्योंकि मैंने एक मैक्सिमम आंसर लेके आना है तो मैं क्या करूँगा कि इसकी जगह पे रिप्लेसमेंट कर दूँगा। मैक्सिमम आंसर चाहिए तो लो वैल्यू की जगह पे मैं हाईएस्ट वैल्यू को जाके रिप्लेस करूँगा, जो कि मैं ऑफ स्प्रिंग के अंदर जाके करूँगा। अगर मुझे लो वैल्यू चाहिए तो फिर मैं लो वैल्यू को हाईएस्ट वैल्यू के साथ जाके रिप्लेस कर दूँगा। क्योंकि मुझे यहाँ पे मैक्सिमम आंसर चाहिए तो मैं यहाँ पे लो वैल्यू की जगह पे हाईएस्ट वैल्यू को रिप्लेस कर रहा हूँ। ये फर्स्ट 15 की वैल्यू मैंने बिल्कुल सेम लिख दी। उसके बाद जो 27 की वैल्यू है वो मैं यहाँ पे लिखूँगा। आप जब रिप्लेस 7 की जगह पे आपने 27 की वैल्यू को रिप्लेस करना है, क्योंकि मुझे जो आंसर है वो एक मैक्सिमम चाहिए। ठीक है। इसके बाद 21 की जो वैल्यू है वो बिल्कुल मैंने सेम लिखी है और 27 की वैल्यू है वो मैंने बिल्कुल सेम लिखी है। आफ्टर ऑफ स्प्रिंग के अंदर आपने क्या करना है कि 0 को, अगर 0 है तो आप उसको 1 के अंदर रिप्लेस कर सकते हैं, 1 है तो उसको 0 के अंदर रिप्लेस कर सकते हैं। ये आपने अपनी मर्ज़ी से करना है। लेकिन यहाँ पे मैं इस 0 को रिप्लेस कर रहा हूँ इस 1 के साथ। ये वाली जो वैल्यू है ये बिल्कुल मैं यहाँ पे सेम लिख रहा हूँ।
ये इसलिए मैंने मार्कर के साथ हाईलाइट किया है कि आपको समझ आ जाए कि लो वैल्यू की जगह पे मैंने हाईएस्ट वैल्यू को रिप्लेस किया हुआ है। यहाँ पे इस ज़ीरो की जगह पे मैंने इस 1 को रिप्लेस किया है, इस ज़ीरो की जगह पे मैंने इस 1 को रिप्लेस किया है, और बाइनरी से मैं डेसिमल की तरफ आया हूँ तो ये किया है, और उसका मैंने स्केल लिया है, तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है। आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे जो आंसर है वो 1428 है, और यहाँ पे जो है वो 3492 है। थैंक यू सो मच।